जी व्यूअर्स, अभी आपने किया एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के बाद एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर थैलेसीमिया माइनर के टेस्ट का। जिन जिनकी भी शादी नहीं हुई या हो जाएगी या होने वाली है, बच्चे हैं, तो फौरन से बच्चे अपने वालिदैन को कहें और जो वालिदैन देख रहे हैं वो बच्चों का कराएं। थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट जो है ज़रूर करा लीजिए। चलते हैं अब हम हेल्दी मॉर्निंग टिप की तरफ। अच्छा जी, आज की टिप बहुत अच्छी है, हर एक के काम आ सकती है। फांस तो हर एक के हाथ में, पाँव में कहीं ना कहीं चुभी जाती है, चलते फिरते कुछ ना कुछ हो ही जाता है। फांस चुभ जाती है, बहुत छोटी होती है, बहुत टाइनी होती है, बहुत पतली सी होती है, हाथ नहीं आ रही होती है, निकालना मुश्किल हो रहा होता है, निकालते निकालते दर्द बहुत होता है। तो इसका एक बड़ा आसान तरीका, अब आसान तरीका वो इसलिए है क्योंकि हम उस जगह को नम कर देते हैं। नम ज़रूरी नहीं इंजेक्शन लगा के या लोकल एनेस्थीसिया लगा के किया जाए, बड़ी आसान सी चीज़ है। उस जगह पे आप 2 मिनट के लिए आइस क्यूब रख दें, बर्फ बिल्कुल 2 मिनट के लिए रख दें, वो जगह सुन हो जाएगी। और जैसे ही वो जगह सुन हो जाएगी, आप टक करके फांस निकालिए एंड थिंग्स विल बी फाइन, बैक टू नॉर्मल। कितनी आसान टिप है जी। ज़रूरी नहीं हर एक के घर में लोकल एनेस्थीसिया ही मौजूद हो या आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़े फांस निकलवाने के लिए। घर बैठे ये काम हो जाता है आराम से। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अक्सर हम बाज़ार से ऐसी चीज़ें लाते हैं जिनके ऊपर बड़ी स्टिकी और एडहेसिव उसके ऊपर टैग्स लगे होते हैं, बड़ी स्टिकी चीज़ें लगी होती हैं, वो उतारना उनका मुश्किल होता है, गीले पानी से कर करके उतार रहे होते हैं, ख़राश भी आ जाती है, स्पेशली अगर शीशा होता है तो उस पर ख़राश भी आ जाती है। तो इसको उतारने का आसान तरीका क्या हो सकता है? इसको उतारने का आसान तरीका ये होता है कि बेबी ऑयल तो हर एक के घर में होता ही है। थोड़ा सा आपने इसके ऊपर बेबी ऑयल लगाया, 2 मिनट के लिए छोड़ दिया और उसके बाद आपने यूँ किया, वो पूरा का पूरा जो स्टिकर था, जो भी एडहेसिव स्टिकर था, वो आराम से उतर आएगा। है ना जी, कितनी मज़े की और क्लासी सी टिप। अब इसी टिप के साथ अब हम आपसे पूछने वाले हैं पोल का सवाल। अच्छा जी, आज का जो पोल का सवाल है वो डेफिनेटली रमज़ान रिलेटेड है। सिंस रमज़ान चल रहे हैं, एक कॉमन प्रैक्टिस हम सब ने ऑब्जर्व की है, शायद हम करते भी हैं, और वो ये है कि रोज़ा नहीं गुजर रहा, रोज़ा बहुत लग रहा है, रोज़ा इसमें ये हो रहा है, चलो सो जाते हैं। तो सो जाना ताकि रोज़ा गुजर जाए, सही तरीका है या गलत तरीका है? सही तरीका है तो क्यों है, गलत तरीका है तो क्यों है? ये अब आप हमें जवाब दीजिए। हमने कुछ लोगों से पूछा है, पहले उनका जवाब सुनते हैं। सही तो नहीं है, इसलिए कि जब आदमी रोज़ा रखता है तो उसको इबादत में मशगूल होना चाहिए। बिल्कुल सही है। सोने के लिए तो होता है रोज़ा। नहीं, गलत है। नहीं, रोज़े में थकन हो जाती है ना, तो सो जाते हैं। इबादत करने के बाद अगर थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। नहीं सोना चाहिए। ये तो बंदे की अपनी तबीयत में मुनहसर है। नहीं, नमाज पढ़ के कुरान पाक पढ़ के फिर बंदा सो जाता है। नमाज पढ़ना चाहिए, कुरान शरीफ सब कुछ करना चाहिए, और रोज़ा है तो सो भी सकते हैं। सोने से ऐसा है कि सो तो जाएंगे, लेकिन उसके अंदर जो है ना आप गफलत में हो जाएंगे तो ये अल्लाह के नज़दीक क्या है ये हमें नहीं पता। रोज़ा रख के सो जाए, नमाज वमाज के टाइम पे उठे, नमाज पढ़े, बाकी आराम करे। रोज़े के साथ नींद ज़्यादा आती है ना। मतलब रोज़े के दौरान जितनी मेहनत बंदा करे, काम करे, उतना ही रोज़ा बेहतर गुजरता है और अच्छा गुजरता है। जो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं तो वो सो जाते हैं। भाई रोज़ा रखते हैं, सोने के लिए थोड़ी ना रखते हैं। रोज़ा रखते हैं, आपको नमाज पढ़नी चाहिए, जितने भी काम आपको करने चाहिए। वही वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारे, रियाजत में गुजारे, जिक्र में गुजारे, वो बेहतर गुजरता है। नहीं, जिसने सोना है, जिसके आदत में सोना है, वो रोज़े से भी सो जाएगा, नहीं रखा हुआ तब भी सो जाएगा। नहीं, 12 बजे तक बंदा सोता है, इसके बाद फिर उठ जाते हैं हम लोग। और रोज़ा रखता ही आदमी इसलिए कि एक्टिव रहे, और कम खाने और कम सोने से सेहत बनती है। रेस्ट करना ज़रूरी है। नमाज और इबादत करके आराम करें, वो सही है। जो नमाज भी ना पढ़े, कुरान भी ना पढ़े और सारा दिन सोए, तो वो फिर रोज़ा नहीं, उसका फाका हो गया ये। सुना आपने कुछ लोगों की बातें, अब आपकी बातें क्या हैं, आपकी अप्रोच क्या है, आप क्या करते हैं जब आपको रोज़ा लग रहा होता है या फारिग टाइम होता है तो क्या करते हैं, सो जाते हैं या नहीं सोते, ये आप हमें बताएंगे किस तरह। आप हमें फेसबुक पे तो बताते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब हम लाइव डिस्कशन करते हैं फ़ोन पे, और फ़ोन लाइन्स हमारी ओपन हो जाएंगी टाइनी ब्रेक के बाद। तो चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ।